नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। और आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर नंबर ग्रुप के बारे में कि नंबर ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से टूल है जो नंबर ग्रुप के अंदर अपने सीख सकते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर ग्रुप। जैसे ही आप होम टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको नंबर ग्रुप दिख। अब सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप करते हैं और जैसे मैंने नंबर टाइप करके एंटर दाब, तो ये जो नंबर है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ जनरल दिखेगा। मतलब जो इस नंबर का जो फॉर्मेट है ना, अभी तो वो भी जनरल है। यहाँ एक छोटा सा एरो का निशान दिखेगा ड्रॉप डाउन का, है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जनरल का मतलब होता है कोई भी आपने जनरली नंबर लिख दिया हो, जैसे मैं इसे नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर में बदल जाएगा। क्या बदल गया दोस्तों? नंबर में बदलते एक डेसिमल आ गया और 2 जीरो आ गए, पीछे डेसिमल लगा के 2 जीरो आ गए। मतलब अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नंबर आता है, जनरल नहीं आता। मतलब ये होगी नंबर फॉर्मेटिंग, कितने नंबर इसके पीछे लगे हैं, ये नंबर है, कितने नंबर है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक टूल आता है यहाँ से डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। इससे क्या कर सकते हो आप, इसके पीछे डेसिमल को इंक्रीज भी कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। ये देखो, मैंने डेसिमल इंक्रीज कर दिया और डेसिमल डिक्रीज कर दिया। ये अभी भी नंबर है, ये देखो नंबर है ना। अब बात करते हैं जनरल, आपने समझ लिया क्या होता है, नंबर आपने समझ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी रुपीज है, आपके पास एक डाटा है जिसके अंदर सैलरी है, जैसे सैलरी है, सैलरी हमेशा रुपीज के अंदर आते हैं। मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से करेंसी के अंदर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने करेंसी पे क्लिक किया तो सारी सैलरी के आगे डॉलर का निशान आ गया। एक बार मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों इसे, ये देखिए सारी सैलरी के आगे आगे डॉलर का निशान आ गया और ये कोमा से सेपरेट भी हो गए। जैसे 3 जीरो के बाद एक कोमा आ गया, लास्ट में डेसिमल लग गई, 2 जीरो ऐड हो गए। इस जीरो को आप डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये क्या, आप एक सैलरी को आपने करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मान लो आपके पास कोई डाटा है, उसको आप सैलरी दिखाना चाहते हो या पैसा शो करना चाहते हो कि भाई ये पैसा है। अगर ये कोई नॉर्मल नंबर है, आपके सामने नॉर्मल नंबर दिख रहा है, ये आपको पता ही लग रहा ना क्या है। ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स, तो आपको पता लग रहा है मार्क है। सैलरी में सैलरी लिखा हुआ है 20,000, 25,000, 40,000, 45,000, तब आपको पता लग रहा है 25,000 पैसे हैं, रुपए हैं। जैसे आपने डॉलर लगा दिया तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक आपको पता लगेगा कि ये रुपए है। वही जो आगे वाले सिंबल को है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। ये इंडियन रुपीज भी लगा सकते हो, यूरो भी लगा सकते हो और ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये जगह इंग्लिश, यूरो, चाइनीज या फिर और भी। अब मैं आपको क्या है एक इंडिया का लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पूरा डाटा पहले सिलेक्ट कर लिया, यहाँ ड्रॉप डाउन अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ जाओगे अकाउंटिंग और सिंपल के ऊपर क्लिक करना, यहाँ से ढूंढ लेना हिंदी। थोड़ा सा नीचे क्लिक करोगे आप, नीचे स्क्रॉल डाउन, ये रहा हिंदी। जैसे आपने किया और लास्ट में आपको ये पूछेगा डेसिमल कितने लगाने, 2, 1 या फिर नहीं लगाना। मैंने 0 कर दिया और कट कर। तो दोस्तों अब आपको पता लग जाएगा कि सैलरी कितनी है अपनी, 25 जा रहा है, 30 जा रहा है। रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो गए ना, ये पहले डॉलर के अंदर आ रहे थे, अब सैलरी रुपीज के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सैलरी भी शो कर सकते हैं किसी। अब तक आपने सीख लिया जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब भी यही होता है। अब बात करते हैं डेट की। डेट दोस्तों दो तरीके की होती है, एक शॉर्ट डेट, एक लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट मतलब ये देखो, ये शॉर्ट डेट लिखा हुआ है और डेट ऐसे भी लिखने का 2 तरीका होता है, या तो आप स्लैश लगा लो या फिर ये डैश लगा। 2 तरीके से आप डेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिखकर। ये डेट है, मैंने सारे डेट को सिलेक्ट किया। अब ये क्या शॉर्ट डेट है ना, मैं डेट पे जाता हूँ और इसे शॉर्ट डेट है। ये तो शॉर्ट डेट ऑलरेडी है, अब मैं इसे लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही लॉन्ग डेट पे क्लिक किया, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है तो ऊपर डेट दिखा रहा है और इससे पीछे 1 मिनट पीछे अभी भी डेट दिखा रहा है और बाद में भी डेट दिखा रहा था। अब ये क्या हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, मंडे जनवरी 1 तारीख 2024 का। इस तरीके से आप लॉन्ग डेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते। लेकिन जो आप ये ऐसे डेट लगा के कन्वर्ट करते हो, इनको आप लॉन्ग डेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो मैं लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक करता तो ये कभी भी लॉन्ग डेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन होंगे ये भी डेट। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ डेट दिखा रहा है ना, ये भी डेट है और ये भी डेट। लेकिन एक स्टेप पीछे चलते हैं हमने, ये जो स्लैश वाले हैं, स्लैश वाले आपको दिख रहे होंगे, इनको आप लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो ये डैश वाले आ रहे हैं ना, इनको आप लॉन्ग डेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपने देख लिया लॉन्ग डेट क्या होता है, शॉर्ट डेट क्या होता है। अब बात करते हैं टाइम की। अब टाइम को कैसे, मतलब टाइम कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, जैसे 10:10, 10:15 से नीचे तक ऐसे ले जाता हूँ तो ये दिखा देगा 10:10, 10:15। ऐसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने इस सब को सिलेक्ट किया, इस सारा डाटा को सिलेक्ट किया और दोबारा यहाँ पर गए, टाइम के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने टाइम के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने AM और PM लिखा हुआ जाएगा। अगर टाइम AM के अंदर है तो AM में आ जाएगा, अगर PM के अंदर है तो PM में आ जाएगा। अब आपको साफ पता चल रहा है कि टाइम है ना। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ गए और बॉर्डर दे दिया। अब क्या है दोस्तों, ये टाइम है AM के अंदर, PM के अंदर 10:15:00 इस तरीके से आप टाइम को भी शो करवा सकते। अब अगली बात करते हैं कोमा की। अब कोमा क्या होता है दोस्तों, मैं जैसे आपको ये दिखाता हूँ। मेरे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे 10,200 रुपए, 10,400 रुपए, 10,600 रुपए। अब मेरे पास ये वैल्यू है और वैल्यू ये क्या है, रुपीज में। मेरे पास इतने इतने रुपीज है। अब मैं चाहता हूँ ये कोमा से सेपरेटेड हो, ऐसे में को गिनने में या फिर
दिक्कत आ रही है कि कितने रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे होता है ना, तो थोड़ा देखने में भी थोड़ा ऑर्डर में नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा, दोबारा नंबर फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा और कॉमा के ऊपर क्लिक कर दूं। जैसे मैं कॉमा के ऊपर क्लिक करूंगा, ये कॉमा से सेपरेटेड हो जाएंगे और पीछे डेसिमल भी लग जाएगा। इस तरीके से आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं परसेंटेज के ऊपर। अब परसेंटेज कैसे लगाना है, जैसे किसी का भी 45% है, किसी की 65% है। 1 मिनट, सॉरी गाइस, सबके अलग अलग परसेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया परसेंट। अब ये लोग स्टूडेंट के हैं जितने भी परसेंट आ रखे हैं। अब आप इसको परसेंट के अंदर शो करना चाहते हो तो यहाँ सिंपली जाना है, आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। और ऐसे नहीं तो कैलकुलेशन वाला परसेंटेज भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, और मैं इसकी डिक्रीज कर देता हूँ। अब ऐसे परसेंटेज भी निकाल सकते हो। और दूसरी बात, दोबारा यहाँ क्लिक करना है और फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है 0.5, 0.2, 20.0, 2.0, 1.9, 7.4, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे और फ्रैक्शन में क्लिक कर देंगे, तो इन सब का क्या है, ये फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। जैसे 0.5 का क्या हो गया, 1.5 है ना। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो अगला टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने कोई भी, आपके पास एक शीट है, एक सेल के अंदर आपने लिख दिया कोई भी नाम, जैसे सोनू, और एक नंबर लिख दिया आपने 45। अब आप देखोगे जैसे आपने सोनू लिखा तो वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इस सेल के, है ना। और जैसे ही कोई नंबर लिखा तो वो राइट साइड में, टेक्स्ट है जो राइट साइड में और जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में। अगर आप इस नंबर को टेक्स्ट बनाना चाहते हो तो आप सिंपली से सिलेक्ट करोगे, नंबर फॉर्मेटिंग में जाओगे और सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो 45 है ये खिसक कर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये काम होता है टेक्स्ट का। मतलब अब ये टेक्स्ट के अंदर कंसीडर होगा। परसेंटेज आपने देख लिया, परसेंटेज यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, और अकाउंटिंग वाला भी देख लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपनों ने सीखा है नंबर ग्रुप में कौन कौन से टूल्स आते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे स्टाइल और सेल। इन दो ग्रुप को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।